हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 2 के सामाजिक विषय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हमारा समाज और पर्यावरण से पाठ 8 और इस पाठ का शीर्षक है संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। हमें संचार के कौन कौन से साधन होते हैं, हम किस तरह से हम संचार साधन का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में बच्चों आज हम इस पाठ के माध्यम से कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, वह व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने संदेश, सूचनाएं और समाचार भेजते हैं संचार कहलाती है। ऐसे साधन जिसके द्वारा संचार होता है संचार के साधन कहलाते हैं। प्राचीन समय में संदेश भेजने और मंगाने का कार्य संदेश वाहक तथा कबूतरों द्वारा किया जाता था। कितने आश्चर्य की बात है ना कि कबूतरों द्वारा संदेश दिया जाता था। और वर्तमान में हम ये कार्य पत्र, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और ईमेल द्वारा करते हैं। और ये सभी साधन क्या कहलाते हैं बच्चों? ये सभी साधन संचार के साधन कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पत्र के बारे में। संचार का सबसे सरल और सस्ता साधन है पत्र। हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों का हाल जानने के लिए पत्र, अंतर्देशीय पत्र या कागज पर लिखा संदेश बंद लिफाफे में डाक के द्वारा प्राप्त कर जान लेते हैं। यह कार्य डाकघर या कोरियर के माध्यम से संभव है। और अब हम आते हैं टेलीफोन पर। टेलीफोन संदेश भेजने या पाने का सबसे तीव्र साधन है। इसके द्वारा हम संबंधित व्यक्ति का टेलीफोन नंबर डायल कर शीघ्र और सीधे, यानी कि हम डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। करते हैं ना, हमने फ़ोन नंबर मिलाया और हमने बात करनी शुरू कर दी। तो सबसे ज़्यादा जो है सबसे तीव्र साधन है। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। इसके द्वारा हम सड़क पर चलते समय, बस, कार में यात्रा करते हुए व्यक्ति से सीधे संपर्क रख सकते हैं। करते हैं ना सीधे संपर्क, एकदम हमने मोबाइल का नंबर डायल किया और हम उससे बात कर लेते हैं। तो ये सबसे तीव्र साधन है, सबसे ज़्यादा तेज। और अब है समाचार पत्र। समाचार पत्र संचार का सबसे सस्ता साधन है। इसके द्वारा एक संदेश या समाचार बहुत से लोगों तक पहुंच जाता है। समाचार पत्र में विज्ञापन, खेल समाचार, देश विदेश की खबरें, चाहे वे सामाजिक हों या आर्थिक हों, हम सभी तक पहुंच जाती हैं। समाचार पत्र बच्चों अनेकों भाषाओं में, ये खाली हिंदी या इंग्लिश में नहीं होता, ये अनेक भाषा, जिस राज्य की जो भाषा होती है वहाँ की भाषा में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र सभी वर्ग के लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। मतलब हर तरह के लोग पढ़ते हैं, चाहे कोई भी वर्ग का हो। और उसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो के माध्यम से हम संसार भर की सभी खबरें सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त गीत, संगीत, चुटकुले, कहानियाँ, नाटक आदि भी सुनकर हम मनोरंजन कर सकते हैं। यह संचार का साधन प्राचीन समय में काफ़ी प्रचलित था। हम आजकल देश विदेश में होने वाली घटनाओं को सुनने के साथ साथ टेलीविज़न पर भी देख सकते हैं। टेलीविज़न आज के युग में संचार का सबसे उत्तम साधन है। क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच या कोई भी राजनीतिक घटना, हम इन सभी का अपने घर के कमरे में बैठे हुए आंखों देखा हाल जान सकते हैं ना। टीवी में जो टेलीविज़न है वो अपने ऑन किया और हम अपने घर में बैठ के कुछ भी हो देख सकते हैं। और आपने देखा भी होगा, सब लोग टेलीविज़न का हाल में क्रिकेट हो, समाचार हो, कुछ भी हो, सब कुछ आराम से देख सकते हैं। और अब आई है नंबर फैक्स मशीन। यह एक अद्भुत मशीन होती है। इसके द्वारा हम अपना लिखित, ये देखिए ये है फैक्स मशीन, इसके द्वारा हम अपना लिखित संदेश कुछ ही सेकंड में दूसरे व्यक्ति को भेज सकते हैं। इस मशीन में लिखित संदेश लगाकर संबंधित व्यक्ति का टेलीफोन नंबर डायल करते हैं। इस मशीन में कागज़ का एक छोटा सा
बंडल लगा रहता है, इसमें एक छोटा सा बंडल लगा रहता है जिस पर हमारा संदेश व्यक्ति की फैक्स मशीन में लगे कागज पर ज्यों का त्यों छप जाता है। देखा कितनी अद्भुत मशीन है, कौन सी? फैक्स मशीन। और अब नंबर आ रहा है ईमेल और इंटरनेट का। ये क्या होता है? आज कंप्यूटर संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो गया है। ईमेल द्वारा संदेश या फोटो भेजने के लिए अनेकों वेबसाइट्स हैं जिनके माध्यम से हम अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। वर्तमान में संदेश मंगाने या भेजने के लिए इंटरनेट सेवा का ही काफ़ी प्रयोग हो रहा है। तो आपने देखा कितने सारे संचार के साधन हैं हमारे पास, कितने अधिक संचार के साधन हैं। और इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया, वीडियो कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से भी संचार बहुत तेज और सुलभ हो गया है। अब क्या है? जानने योग्य तथ्य। प्रभावशाली संचार एक दूसरे से अच्छे संबंध स्थापित करने में सहायता कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य, हम पत्र, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, ईमेल द्वारा अपने संदेश भेज तथा मंगवा सकते हैं। ये सब संचार के साधन हैं। पत्र संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है। फैक्स मशीन द्वारा लिखित संदेश भेजा जा सकता है। तो हमने जाना हमारे संचार के साधनों के बारे में बच्चों। और अब हम करने जा रहे हैं, अब हमने पाठ पढ़ लिया, अब हम सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो सबसे पहले है ऐसे साधन जिनके द्वारा संचार होता है क्या कहलाते हैं? संचार के साधन यातायात के, मनोरंजन के, उपयुक्त सभी ऐसे कहलाते हैं संचार के साधन। संचार के साधन है पत्र, टेलीफोन, रेडियो, या ये सभी संचार के ये सभी साधन हैं। तो हम ये सभी के आगे हमने सही का निशान लगाया। आज के युग में संचार का सबसे उत्तम साधन है कौन सा है? टेलीविज़न, टेलीफोन, तार या इंटरनेट। आज के युग में संचार का सबसे ज़्यादा उत्तम साधन है टेलीफोन। हमने नंबर मिलाया और फट से हमने बात कर ली। अब क्या है? सही वाक्यों के सामने सही और गलत के सामने गलत। प्राचीन समय में संदेश भेजने और मंगाने का कार्य कबूतरों द्वारा किया जाता था, बिल्कुल सही, तो मैंने सही का निशान लगाया। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन का प्रचलन बहुत कम हो गया, बिल्कुल गलत। वर्तमान में तो मोबाइल, हर दूसरे व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है, तो ये इन्होंने कहा कम, तो गलत है। समाचार पत्र केवल एक भाषा में प्रकाशित होता है, जी नहीं, ये हर भाषा में प्रकाशित होता है, तो ये गलत है। रेडियो के माध्यम से हम संसार भर की खबरें सुन सकते हैं, बिल्कुल सही। फैक्स एक अद्भुत मशीन होती है, बिल्कुल सही, फैक्स एक अद्भुत मशीन होती है। और अब हम करेंगे सुमेलित मिलान करेंगे। पत्र संदेश भेजने का सबसे तीव्र, इंटरनेट एक अद्भुत मशीन, संचार का सबसे सस्ता साधन। तो हम लिख देंगे संचार का सबसे सस्ता साधन क्या है? पत्र है। बहुत सस्ता साधन है बच्चों, इस पे हमने लिखा, हमने एक कार्ड पे या अंतर्देशीय लिफाफे पे और उसको डाके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, तो सबसे सस्ता साधन पत्र है। समाचार संदेश भेजने का तीव्र साधन, इंटरनेट एक अद्भुत मशीन होती है, अनेक भाषाओं में प्रकाशित होता है। समाचार पत्र एक नहीं अनेक भाषाओं में प्रकाशित होता है, तो हमने मिला दिया इससे। टेलीफोन संदेश भेजने का सबसे तीव्र साधन, इंटरनेट या एक मशीन, टेलीफोन संदेश भेजने का सबसे तीव्र साधन, फैक्स मशीन, इंटरनेट और फैक्स मशीन जो है एक अद्भुत मशीन, और ईमेल को हमने मिला दिया इंटरनेट से। तो इस तरह हमने सुमेलित मिलान कर दिया। और अब है बॉक्स में से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति। संचार का सबसे सरल और सस्ता साधन कौन सा है? फैक्स मशीन, पत्र, कंप्यूटर, टेलीफोन या समाचार? पत्र संचार का सबसे सरल और सस्ता। संदेश भेजने या पाने का सबसे तीव्र साधन वो कौन सा है बच्चों? वो है संदेश भेजने या पाने का सबसे तीव्र जो है वो है टेलीफोन। हम व्हाट्सएप भी कर देते हैं, बात भी कर देते हैं, किससे? टेलीफोन से। उसी टाइम हमारी बात हो जाती है,
तो टेलीफोन संदेश भेजने या पाने का तीव्र साधन, अनेकों भाषाओं में प्रकाशित क्या, समाचार पत्र। आज संचार का महत्वपूर्ण साधन हो गया है, क्या हो गया है, कंप्यूटर। आज कंप्यूटर संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो गया है। और लास्ट में है एक अद्भुत मशीन, यानी कि फैक्स मशीन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फैक्स मशीन। तो हमने भर दिया ये पत्र संचार का सबसे सरल और सस्ता साधन, टेलीफोन संदेश भेजने या पाने का सबसे तीव्र साधन, समाचार पत्र अनेकों भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। आज कंप्यूटर संचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो गया है और फैक्स मशीन एक अद्भुत मशीन होती है। तो बच्चों, हमने जाना कि कितने सारे जो हैं संचार के कितने महत्वपूर्ण और कितने बहुत सारे साधनों के बारे में हमने इसके बारे में जानकारी ली। और अब आ रहे हैं प्रश्न उत्तर, और इन प्रश्नों के उत्तर जैसा कि आप जानते हैं आपको स्वयं देने होंगे। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी सब आपके सामने हम उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए आभार।